या अभी अभी शुरू शुरू? से आवाज नहीं आई, शुरू से ही सारा आवाज नहीं आ सेशन रही है। म्यूट था। लेट्स स्टार्ट अगेन। मैं और आपको काइंडली स्क्रीन शेयर भी कर दें। स्क्रीन शेयर तरह करूंगी। फिर मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, अगर मैं कहीं आगे पीछे भी हुआ तो हाँ डॉक्टर सजाद, मैं मोबाइल पे हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं आता म्यूट वाला। अच्छा जी, आप होस्ट बने रहें। आ गई हैं मैडम, आ गई हैं, अब शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल नहीं, में। आपको व्हाट आर मैंने द होस्ट बना दिया, बस आप सामने से। अच्छा जी, ओके। व्हाट आर केमिकल पील्स? It's a method of skin resurfacing, accelerating exfoliation by using the irritant chemicals. That means कि किसी किस्म का भी कोई chemical irritation cause करेगा और उसके बाद skin की resurfacing होगी। बेसिकली तो पील का काम ये है। इसके दूसरे डिफरेंट नामों से हम लें तो इसको केमिकल रिसर्फेसिंग और केम एक्सफोलिएशन भी कहते हैं। आप लोगों को जिस तरह ये स्किन की एपिडर्मिस, डर्मिस एंड फैट लेयर इनका पता है, सबको ही पता है, तो इसलिए इन पे मैं डिटेल में नहीं जा रही। बट हमारी पील की डेप्थ डिफाइन करेगी, पील की स्ट्रेंथ डिफाइन करेगी कि पील किस टाइप की है। सो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एपिडर्मिस, डर्मिस एंड द फैट लेयर। सेकेंडली, जो सुपरफिशियल, तीन टाइप्स की पील होती है, सुपरफिशियल, मीडियम एंड डीप। सुपरफिशियल यूजुअली जो होती है एपिडर्मल लेयर तक जाती है और यहाँ पे जाके बियॉन्ड द बेसल लेयर खत्म हो जाती है, राइट? इससे डीप नहीं जाती वो। मीडियम जो पील्स होंगी वो थोड़ा सा आपकी डर्मिस में जाती हैं, बट उसका भी यही है कि बियॉन्ड रेटिकुलर डर्मिस रहती हैं। बट द डीप पील्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन और ये पेनिट्रेट करती है इनटू द रेटिकुलर डर्मिस। तो ये एक तो ये बड़ी, आपको आज बड़ी बेसिक बेसिक बातें बता के स्लाइड्स कराऊंगी और उसके बाद मैं आपको पील्स बताऊंगी करनी कैसे हैं और कौन सी पील्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, इस पे हम बात करेंगे। अच्छा जी, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो दो तरह से होता है। एक केराटोलाइसिस होता है, एक केराटोकोगुलेशन होता है। केराटोलाइसिस के अंदर केमिकल सॉल्यूशन जो है वो पील को, जो भी हम लगा रहे हैं, वो ब्रेक डाउन करेगा बॉन्ड्स बिटवीन द डेड सेल्स और जिसकी वजह से शेडिंग होगी स्किन की। और इसमें मोस्ट कॉमन एजेंट्स में लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड्स आते हैं। और केराटोकोगुलेशन के अंदर, प्रोसेस के अंदर, आपकी प्रोटीन्स को एगुलेट करेंगी और उसके बाद पीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और इनके अंदर यूजुअली हम टीसीए पील्स को एड्रेस करते हैं। फिर मैं बार बार आप लोगों को बताती रहूंगी क्योंकि आई एम डूइंग पील फॉर द पास्ट एटलीस्ट 12 years। तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकती हूँ कि पील की गलती कभी नहीं होगी। इट्स ऑल अबाउट अस। हम लोग जो पील लगा रहे हैं और किस पे लगा रहे हैं, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। डेप्थ ऑफ द पील और स्ट्रेंथ ऑफ द पील, ड्यूरेशन ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट। अब अब जैसे मैंने आपको बताया, सुपरफिशियल पील्स है, मीडियम पील्स हैं, डीप पील्स हैं। सुपरफिशियल पील्स के अंदर आपकी सिर्फ माइल्ड चीजों के लिए, जो क्योंकि बहुत सुपरफिशियल है तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपको कोई भी माइल्ड सी स्किन डिस्कलरेशन है, रफ स्किन है, इवन हैंड्स की, फीट की, कुछ भी आप कर सकते हैं एंड इट्स सेफ। एएचए के अंदर AHA 10 to 15% TCA, ट्रेटोनाइन, सैलिसिलिक एसिड आता है। बट AHA यूजुअली न्यूट्रलाइज नहीं करना होता। AHA की न्यूट्रलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, बाकी सब पील्स को हमें न्यूट्रलाइज करना होता है। न्यूट्रलाइजेशन आप लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर्स का बाद में दे दूंगी, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन मैं आपको उस वक्त समझाऊंगी जब मैं आपको पील का प्रोसेस पढ़ा रही होंगी या दिखाऊंगी कि पील कैसे करनी है। अभी मैं बताती हूँ मीडियम पील थोड़ी सी फाइन लाइंस, रिंकल्स, फ्रेकल्स, एज स्पॉट, मॉडरेट स्किन डिस्कलरेशंस, इस तरह की चीजों पे आएगी क्योंकि इसने आपकी अपर डर्मिस तक रहना है, तो इसलिए आप इससे ज्यादा फायदा थोड़ा उठा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो जैसे एक्टिनिक कैरेटोसिस है, बहुत कॉमनली लोगों में होती है, उसके लिए मीडियम पील्स यूजुअली यूज होती हैं। और इसके अंदर ग्लाइकोलिक 70% हो, TCA 20 to 30% हो, इस तरह की चीजें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डीप पील्स। डीप पील्स के अंदर आपका फोन फिर म्यूट हो गया।
थैंक यू फॉर टेलिंग मी। ओके जी, जो हमारी मैं बता रही थी आपको यहाँ पे कि आपकी डीप, आप सामने से देख कर कि ये इधर से म्यूट हो, मुझे नहीं आएगा ना फिर। हाँ, डीप पील्स के अंदर मैंने आपको बताया है कि 50% टीसी और फिनोल्स होते हैं। इनके अंदर एक और चीज भी होती है कि यूजुअली सॉल्यूशंस जो बनते हैं पील के, उनके अंदर फिनोल को यूज कर लिया जाता है एज अ बेसिक इंग्रेडिएंट, और उसके साथ दूसरी चीजें मिक्स की जाती हैं। सो ये इनकी स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होती है, इनकी पेनिट्रेशन भी ज्यादा होती है, और इनके बारे में बहुत केयरफुल होना भी बहुत जरूरी है। अब मैं अपनी इतने साल की प्रैक्टिस के अंदर आई एम मोर इनटू कॉम्बिनेशन पीस। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी कंपनीज ने कॉम्बिनेशन पीस लॉन्च करनी शुरू कर दी हैं, बट जब से मैं कर रही थी पील, आई डोंट हैव द ऑप्शन, सो आई हैव टू पिक डिफरेंट पील्स और मैं उनको मिक्स करके लगाती थी। यूजुअली इफ वी नीड कि हमारी पील की पेनिट्रेशन बहुत अच्छी हो, सो उसके लिए द बेस्ट थिंग विच आई डू इन माई प्रैक्टिस इज कि मैं या तो पेशेंट की डर्म एब्रेजन करा लेती हूँ फर्स्ट, सो वी कैन एक्सफोलिएट द एक्सटर्नल लेयर, और उसके बाद पील की पेनिट्रेशन बहुत अच्छी हो जाए। या मैं दूसरा काम ये भी कर सकती हूँ कि माइल्ड ग्लाइकोलिक लगा के उसको छोड़ दूं थोड़ी देर, 5 to 10 मिनट्स, ताकि थोड़ी सी एक्सफोलिएशन हो जाए। एंड लेटर ऑन मैं AHA BHA टोनर टाइप चीज या AHA BHA कोई भी प्रोडक्ट जो मेरे पास सीरम फॉर्म में हो, वो मैं लगा के छोड़ूं कुछ देर, 5-10 मिनट, ताकि उसके बाद जब मैं जो पील लगाऊंगी उसको, उसका इफेक्ट आप लोग सोच नहीं सकते, वो डबल होके आता है। सो इट्स, आपने सीधा सीधा सिर्फ पील नहीं थोपनी पेशेंट के मुंह पे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए। और सबसे पहले फिर इंडिकेशंस के हिसाब से लगानी है पील। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक्ने का पेशेंट आता है तो मैं यूजुअली उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड, एजालिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फेरोलिक एसिड यूज करती हूँ। एजालिक एसिड जाहिर बात है एक्ने के लिए, सैलिसिलिक एसिड एक्ने के लिए, फेरोलिक और लैक्टिक जो है पिगमेंटेशन पे अच्छा काम करता है, तो पोस्ट एक्ने जो स्कारिंग हो रही होती है उसमें हेल्प आउट कर देता है। लेकिन जहां पे एक्नी स्कार्स आ जाते हैं वहां पे हमें TCAs और फिनोल्स का सहारा लेना पड़ता है, उसके बगैर ही एक्नी स्कार्स ठीक नहीं होते। पिगमेंटेशन के लिए देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पील्स। आपने देख लेना है कि कौन सी पील आपको अवेलेबल है। वो हम उसमें सबसे पहले, खैर हम जो यूजुअली नाम लेते हैं उनमें AHA, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, मंडालिक, ट्रांसैमिक एसिड, कोजिक एसिड, रेटिनॉल, रिसोसिनॉल, ये सब आती हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम जनाब इसकी इंडिकेशंस पे। आप मुझसे पूछे ना तो मैं तो वो वाला बंदा हूं कि जो कुछ नहीं करेगा ना पेशेंट को, तो पील हर पेशेंट को ही कर देगा, क्योंकि किसी को ग्लो चाहिए, किसी को पिगमेंटेशन के लिए चाहिए, किसी स्कारिंग में, वो हमारे पास इतनी सारी और एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस आ चुकी हैं कि हम इसको स्कारिंग में बहुत कम यूज करते हैं। बट फॉर श्योर फोटो डैमेज में रफ टेक्सचर, फाइन लाइंस, हाइपर पिगमेंटेशन, डल स्किन, एनलार्ज्ड पोर्स, एक्नी, एक्नी स्कार्स, केराटोसिस पाइलारिस। केराटोसिस पाइलारिस में इसके एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं, सीरियसली आप लोग यूज करके देखें। ये जो आर्म्स के लेटरल एंड पे, मतलब मैंने बहुत पेशेंट्स के किए हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। थिकनिंग एंड स्केलिंग, ड्राई स्किन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, सेबोरिक केराटोसिस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब ये सारी तो हम इंडिकेशंस की बात कर रहे हैं। जहां पे प्रॉब्लम हमें आती है कि वो होती है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कहाँ पे पील नहीं लगानी। हम लोगों को ये तो पता है पील लगानी है नहीं लगानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए सबसे बड़ी कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो पेशेंट्स हैं जो कि जिनकी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होता है। डोंट गो फॉर पील। वो समझते हैं पील इज अ मैजिक और हमने लगाना है और हमारा मसला हल हो जाना है। उन लोगों पे बिल्कुल पील इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि पील एक माइल्डर प्रोसीजर है अगर आप सुपरफिशियल और मीडियल पील तक रहते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि उनको एड्रेस कर दें कि नहीं, आपको इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स की तरफ चले जाएं, क्योंकि पील आपको वो रिजल्ट्स नहीं देगी। पील के लिए कंप्लाइंस बड़ी जरूरी है, रेगुलर विजिट्स बड़ी जरूरी हैं, फॉलोअप्स बड़ी जरूरी हैं, पिक्चर्स बड़ी जरूरी हैं, ताकि कम से कम हमें पता चल सके कि वो कितनी चेंज आ रही है स्किन में, स्किन टोन में। और इसके अलावा अगर वो किसी मेडिकेशन पे है, खास तौर पे आइसोट्रेटिनोइन पे, तो उसपे तो बिल्कुल हम पील नहीं करेंगे। एंड इवन आफ्टर 2 to 3 months आफ्टर आइसोट्रेटिनोइन भी हमें पील नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन होती है और उसके ऊपर एकदम से रैश आ सकता है, और वो फिर जो पील का एक खौफ है ना, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ये हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे ध्यान नहीं दे रहे। हमने सबने सिर्फ इंडिकेशंस को पकड़ लिया है और हम
कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को भूल गए। इसके अलावा मैंने एक और चीज देखी है, वो खैर इसमें भी है और जनरल प्रोसीजर्स में भी है, कि कुछ लोगों की हर्पीज सिम्प्लेक्स की बहुत कॉमन हिस्ट्री होती है। वो हिस्ट्री आप जरूर ले लें, क्योंकि पेशेंट का पहला विजिट आपके साथ ऐसा होना चाहिए सो यू कैन नो व्हाट द पेशेंट वांट्स एंड व्हाट्स द रियलिस्टिक अप्रोच। अगर हर्पीज होता है बार बार तो डोंट गो फॉर इट, क्योंकि पेशेंट बाद में आपके लिए जरा मुश्किलात पैदा कर सकता है। उसके अलावा एलर्जिक पेशेंट में, सेंसिटिव स्किन के पेशेंट्स में, फोटो सेंसिटिविटी के पेशेंट्स में, इनमें जरा ध्यान से मैं करती हूँ, बट ध्यान से, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो फिर यू विल एंड अप हैविंग अ मेस, और वो फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? चलिए मैं बोलती जा रही हूँ। मुझे आवाज आ रही है। दीदी आ रही थैंक यू सो मच। मैडम Okay. एक रिक्वेस्ट है, अगर आप स्क्रीन के ऊपर कैमरा थोड़ा ज्यादा अच्छा फोकस कर लें ताकि वो खुद भी लोग पढ़ सकें। आपका कैमरा थोड़ा अच्छा फोकस नहीं है उसके लैपटॉप के ऊपर। बाकी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप जारी रखें। अभी बेहतर हुआ? जी अब कंपैरेटिवली बेहतर है। अभी भी आप इसको और भी अच्छा कर सकती हैं, देखें फोकस अगर कर सकती हैं तो बस ठीक है, आप जितना हो सकता है कर लें। मैं कोशिश कर रही हूँ, आपको पता है, लेकिन ये बेहतर है थोड़ा, ये थोड़ा बेहतर, बेहतर है। अभी बेहतर है? जी जी अब थोड़ा बेहतर है। जी बहुत बेहतर है। चलो, मैडम एक क्वेश्चन है, आपने कहा एसिट्रोटिनोइन ये ओरल कहा है कि टॉपिकल? ओरल, ओरल, टॉपिकल नहीं। टॉपिकल तो काफी दफा हमारा वो भी यूज हो जाता है उसमें, पील्स में भी हमारा आ जाएगा। ये मैं ओरल की बात कर रही हूँ। ओके थैंक यू। ठीक है, ओरल 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 के साथ बहुत ध्यान करना। और आज की प्रेजेंटेशन मुझे आप लोग गाइड भी कर सकते हो, ठीक है? मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ये नहीं कि मैं ऐसी बस सुना के चली जाऊं। आई जस्ट वांटेड यू पीपल टू पार्टिसिपेट एंड लेट मी नो आप लोग जो जानना चाहते हैं, क्योंकि ये रिटन चीजें तो सबको मिल जाएंगी हर जगह से ना। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज पूछनी हो, आप लोग प्लीज बीच में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ये बहुत अच्छा समझ आ रहा है। आप मेरे ख्याल में खुद ही इलैबोरेट करें तो अच्छा है। देख के पढ़ेंगे तो हम कंसंट्रेशन लूज कर देंगे और हम आपको नहीं सुन पाएंगे। हम आप ही को सुन रहे हैं, दैट्स बेटर आई थिंक। बस ठीक है, आप लोगों को जो भी बीच में पूछना हो ना, प्लीज आप वो मुझसे पूछते जाना, ठीक है? आज के बाद आप लोगों के लिए पील कोई बिग डील नहीं रहने वाली, अगर आप लोगों ने मुझे सुन लिया तो, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर पी। अब ये कुछ क्राइटेरिया है जो हमें फुलफिल करना है। जो हम ध्यान कर लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन समटाइम्स हमारी ओपीडी इतनी नहीं होती अच्छी कि हमारा पेशेंट आता ही तब है जैसे कि वो कहता है कि जी आज ही हमारी पील कर दो। सो फिर हमें उसी वक्त करनी होती है, क्योंकि उनकी एक्टिव एक्नी है या उनकी स्कारिंग है। लेकिन यूजुअली अगर प्लान में पेशेंट्स हो तो उनके लिए ये जरूर है कि सनस्क्रीन जरूर लगाएं बिफोर 3 मंथ्स एटलीस्ट बिफोर, और टॉपिकल ट्रेटिनोइन 6 to 12 वीक्स बिफोर स्टार्ट कर दें, ताकि उनकी स्किन जरा एक्सफोलिएट हुई हो अच्छी सी। हाइड्रोकिनोन भी, लेकिन मैं नहीं देती, आई एम सॉरी, बस लोग देते हैं, मैं नहीं देती। और इसके अलावा जो आफ्टर पील है ना, उसमें मैं जो करती हूँ मैं वो बताऊंगी आपको, कि मैं उनको हर किस्म का क्लेंजर मना कर देती हूँ फॉर एटलीस्ट 7 डेज। और सन ब्लॉक के अलावा उसकी सारी चीजें मैं बंद कर देती हूँ। आई जस्ट आस्क देम टू यूज मॉइस्चराइजर्स, मैक्सिमम यूज ऑफ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन एवरी 2 आवरली, और उसकी क्वांटिटी एटलीस्ट 2 to 3 फिंगर्स होनी चाहिए। और अगर बॉडी के पार्ट्स पे पील हुई है तो फिर तो खैर सनस्क्रीन, कवर्ड एरियाज है तो दैट्स फाइन, और अगर फेस है तो फिर सनस्क्रीन इज मस्ट। मॉइस्चराइजर, इट कैन बी एनी मॉइस्चराइजर, बेसिकली इट इज गुड इफ इट्स अ फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर। उससे ये होगा कि कम से कम आप लोग उसके अंदर कोई इरिटेबिलिटी नहीं आएगी। ये ना हो कि मॉइस्चराइजर कोई अपना जाती यूज कर लें और उसके बाद ये जनाब आपके पास पहुंच जाए, लैंड कर जाए कि जी हमें तो रिएक्शन हो गया या हमें एलर्जी हो गई है। एक्चुअली एलर्जी इस तरह भी होती है ना कि पेशेंट्स घर जाके अपनी भी चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर बहुत ज्यादा कोई पेशेंट आपका फंसी है तो यू कैन आस्क देम टू यूज एलोवेरा। बहुत सारे एलोवेरा जेल्स हैं, मैं वो नहीं कहती, मैं फ्रेश एलोवेरा एडवाइस करती हूँ कि दे कैन अप्लाई एलोवेरा एट होम एज वेल, दैट्स अ गुड थिंग। और एक और चीज जो मैं एलोवेरा की बताती हूँ, दैट इज के लाइक टेक एलोवेरा फ्रॉम द लीव एंड पुट इट इन द आइस क्यूब tray and use it after it's in the refrigerator। तो उससे ये होगा कि वो बहुत कूलिंग इफेक्ट देगी उसको। और अगर आप सुपरफिशियल पील्स में हैं तो फिर इतना मसला ही कोई नहीं होता। ये मसले ज्यादा आते हैं मीडियम और डीप पील्स के साथ।
जी ओके सो नेक्स्ट इतनी देर में आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। आप मैडम केराटोसिस पाइलरिस के लिए कौन सी पील यूज करती हैं, उसका पूरा प्रोटोकॉल अगर 1 मिनट में थोड़ा सा शेयर कर दें तो वो फिर मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकती हूँ। केराटोसिस पाइलोरिस के लिए ना क्योंकि मैं यूजुअली टीसीए यूज करती हूँ, ठीक है, टीसीए यूज करती हूँ, उससे मुझे ये होता है, और साथ लैक्टिक एसिड यूज करती हूँ। मैडम अच्छा अब टीसीए कितने % और कितनी देर अप्लाई करती हैं, एंड पॉइंट फास्टिंग है क्या है? नहीं, ये अब बाद में बात करते हैं ना, जब अप्लाई करने वाली बातें आएंगी। देखो ये बातें अगला स्टेप है, अभी आइए चलने तो ना, आगे चलते हैं तो फिर इस पे बात करते हैं। हेलो। जी जी, हाँ जी समन, डॉक्टर फायजा बात कर रही हाउ आर यू? हूँ जी। मैंने ये बताना था कि केराटोसिस पाइलरिस के लिए सैलिसिलिक एसिड पील भी बहुत अच्छा है। टीसीए से ज्यादा सैलिसिलिक एसिड इसलिए अच्छा है कि टीसीए हमारे एशियन स्किन में ना पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन करती है। आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, लेकिन सैलिसिलिक एसिड का सिर्फ एक नुकसान था कि एक दो पेशेंट्स में जब किया ना तो वो थोड़ी सी ना ड्राइनेस भी कॉज करता है ना, यू नो दैट ना, हाँ, क्योंकि वो ड्राइनेस कॉज ऑयल करता है। ऑयल जो ले लेकिन लेते अगर हाँ हाँ, लेकिन पील्स जो है ना, हम लोग एक्नी प्रोन स्किन जो है ना, उसमें आप कहते हैं मैं बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर्स देती हूँ ना, तो मॉइस्चराइजर से भी एक्नी प्रोन स्किन जो है ना, वो और ज्यादा उसकी जो एक्नी है वो और ज्यादा एक्सेसरबेट हो जाती है। तो इसलिए हम लोग इतने ज्यादा भी मॉइस्चराइजर उसमें नहीं देते हैं। उसमें आप हम लोग ये फ्यूजेटिक एसिड भी दे सकते हैं ना मॉइस्चराइजर एक्नी में प्रोन स्किन में। ये देखो, अब स्किन टाइप है ना, इफ इट्स एन ऑयली स्किन लाइक एक्नी प्रोन स्किन है तो उसमें मॉइस्चराइजर हमारा वाटर बेस्ड होगा ना। अगर हाँ हमारी ड्राई स्किन है, केराटोसिस पाइलोरिस वाली स्किन है, तो वी कैन यूज एनी मॉइस्चराइजर ना। मॉइस्चराइजर में हाँ मैं करी अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप, क्योंकि वो एक अलहदा अभी कहानी है पूरी ना, अभी तो मैं बड़ी बेसिक से स्टार्ट हुई हूँ। जी जी। बस मैंने ये कहना था कि हमारी एशियन स्किन है, इट इज वेरी मच प्रोन टू हैविंग पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। तो टीसीए और फिनोल पील्स जो है ना, वो बहुत कम इस्तेमाल करें। हमारी एशियन स्किन के लिए सैलिसिलिक एसिड एंड वेंडालिक एसिड इज द बेस्ट। सैलिसिलिक अलोंग विद जो कॉम्बिनेशन है ना, एसएम पील कहते हैं, इसमें स्किन सूटिकल्स का है। तो मैं मैंने एक्चुअली यूके में इसका एक एक्स्ट्रा डिप्लोमा किया है ना पील्स में, तो उसमें सैलिसिलिक एसिड हमारी एशियन स्किन के लिए ना बेस्ट है। अच्छा, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से इसलिए बात कर रही हूँ कि मैंने जो चीजें मैं जैसे से यूज कर रही हूँ मैं वो बता पाऊंगी आपको ज्यादा बेहतर। मुझे जो जी जी। अगर मैं यूज भी करती हूँ ना तो इट्स ओनली 15% टीसीए। सो 10 to 15% कोई इतना, बिल्कुल भी मुझे किसी पेशेंट का कोई मसला नहीं आया, ट्रस्ट मी। और किसी की हाँ कभी मुझे पीआईएच की कंप्लेन नहीं आई, किसी की बाद में कुछ भी मसला नहीं हुआ। ओके देन जी नेक्स्ट स्लाइड, हम आगे चलते हैं ना। अब जब हमने जी पील करनी है तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि पील्स हम बोल तो रहे हैं, जैसे हम लोग बात करें सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एजालिक एसिड, कोजिक एसिड, बट आप लोगों को मार्केट में ये डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशंस में मिलती हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो सैलिसिलिक एसिड केराटोसिस पाइलोरिस पे हम इस्तेमाल करें, जिस तरह स्किन की डिफरेंट टाइप्स हैं, स्किन की डिफरेंट इंडिकेशंस हैं, उसी तरह पील की डिफरेंट टाइप्स हैं और पील की भी डिफरेंट इंडिकेशन है। सैलिसिलिक एसिड एक ही नाम से सैलिसिलिक एसिड नहीं आएगा, सैलिसिलिक एसिड डिफरेंट कंसंट्रेशंस में आएगा। वो आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कि आपको कितने, अगर आप सुपरफिशियल रहना चाह रहे हैं तो आपने माइल्ड पे रहना है, अगर आपको उसकी ज्यादा चाहिए तो फिर आप बढ़ाते 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 जाएंगे। इसी तरह ग्लाइकॉल % 70%, इट ऑल डिपेंड्स, आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि आप कितना डीप जाना है और आपको कितनी परसेंटेज ऑफ दैट पील। तो एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। अब उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि मैं थोड़ा सा डर्माब्रेशन करती हूँ फॉर द पील्स, एंड आई गेट रियली गुड रिजल्ट्स। सो इट्स गुड, अगर आपके पास हाइड्रोफेशियल है तो गेट द डर्माब्रेशन डन फर्स्ट। और सबसे पहले तो पेशेंट का मुंह अच्छी तरह धुलाएं, क्लेंजिंग करें बहुत अच्छी सी। उसके बाद आपने उसको डर्माब्रेशन करें, डर्माब्रेशन करने के बाद देन अप्लाई, सिस्टमैटिकली चलें। सिस्टमैटिकली में सबसे पहले आप ये देख लें कि स्किन ऑयली है कि ड्राई है, आप किस इंडिकेशन के लिए कर रहे हैं, उस इंडिकेशन के हिसाब से फिर हम पील चूज करते हैं। जब हम पील चूज कर लेंगे, पील को अप्लाई करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, उसके अंदर आप उसको ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप बड से भी, कॉटन बड से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने
ध्यान से करनी है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको मैं हमेशा यही बात बताती हूँ कि उनको सिंगल पील के साथ जाना है। जिस समय अभी कॉकटेल की बात की थी, डोंट गो फॉर कॉकटेल थेरेपी, यू कैन ओनली स्टार्ट विद द वन पील। जैसे कि सिंपल इंडिकेशन के लिए सिंपल एक पील। एक्नी है, जस्ट यूज अज़ैलिक पील। अज़ैलिक पील यूज करोगे सिंपल, या फिर साथ सैलिसिलिक कर लो। आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद समझ आनी शुरू हो जाएगी कि आपको कौन सी 2 से 3 पील्स क्या मिक्सचर चाहिए। पेशेंट्स को हमें सबसे पहले करते वक्त ये भी शुरू में बता देती हूँ सब, क्योंकि पेशेंट घबराए नहीं, कि उसको बता दें कि थोड़ी सी शुरू में टिंगलिंग फीलिंग होगी, टिंगलिंग के बाद उसको थोड़ी सी बर्निंग होगी। बर्निंग में मैं उसको रेट करती हूँ 1/10। आई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मैंने लोगों की देखी है पील से रिलेटेड, कुछ मसला नहीं होगा अगर आप उस पेशेंट के पास खड़े रहेंगे तो, और आपके पास न्यूट्रलाइजर पड़ा है, आपके पास हाथ में न्यूट्रलाइजर होना चाहिए पील अप्लाई करने से पहले। न्यूट्रलाइजर इज बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट या वाटर, जो कि बहुत ठंडी फॉर्म में हो या स्प्रे फॉर्म में हो, या आप उसको किसी सिंक के पास खड़ा करें, ऐसी जगह हो जहां से मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता आफ्टर द पील कि मैं उसको न्यूट्रलाइज करने का सोचूं। मैं न्यूट्रलाइजर हाथ में रखती हूँ। पील अप्लाई करें और पेशेंट को बता दें, उसको रेट करते रहो 1/10 की बर्निंग कितनी है, उसको कितनी रेडनेस हो रही है, उस बर्निंग वो बता रहा है, आप सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो। पील के अंदर मल्टीटास्किंग है, पेशेंट ने बता दिया और साथ साथ आपकी आंखों ने देखना है। कभी भी किसी पे भी, चाहे वो सुपरफिशियल पील है, आप छोड़ के मत जाएं। आप वहां खड़े रहें, आप उसकी एरिथीमा देखें। एरिथीमा के बाद आप उसकी हल्की हल्की देखें पेनफुल और इट्स जस्ट अ टिंगलिंग फीलिंग। उसके अलावा आपने ये देखना है कि आप, अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग की तरफ जा रही है या ये वाइटिश होना शुरू हो गई है, तो उस लम्हे, वो सेकंड्स होते हैं, मतलब मैटर ऑफ सेकंड्स होते हैं, सो यू हैव टू रिमूव इट एज सून एज पॉसिबल। आप उसी वक्त स्प्रे। समटाइम्स क्या होता है कि फेस के कुछ एरियाज बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और कुछ पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि आई हैव मोर बर्निंग, सो यू कैन जस्ट न्यूट्रलाइज दैट एरिया, और जो रिमेनिंग सारा एरिया आप उसको वैसे ही रहने दो। उसका फायदा ये होगा कि वो सारे को एकदम, जरूरी बिल्कुल नहीं होता कि सारा इकट्ठा ही न्यूट्रलाइज कर देना है। हाँ, अगर सारे पे बर्निंग एक जैसी होगी है, सारे पे रिथीमा एक जैसा नजर आ गया है, या आपको दोनों तरफ हल्की हल्की फ्रॉस्टिंग शुरू हुई है, उसी लम्हे आपने उसको रिमूव करवा देना है। एनीथिंग फायजा के अलावा, क्योंकि फायजा इज एन एक्सपर्ट जी, वो तो मुझे भी पता है। थैंक यू। अच्छा जी, अब इसके अंदर आपको पता है, ये हमें ब्रश देते हैं, हम एप्लीकेटर होता है, हम पील आपको फ्रॉस्टिंग भी मैंने बता दिया, न्यूट्रलाइजिंग भी बता दिया, एप्लीकेशन। अच्छा, आफ्टर द पील हाइड्रेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। वही बात है, आपकी मॉइस्चराइजिंग बिल्कुल घर के लिए होगी, इवन एक्नी पेशेंट में भी। लेकिन वही बात है कि ऑयल कंट्रोल अ वेरी गुड, sunblock be oil controlled, and the moisturizer should be also the oil controlled one. But अगर वो केराटोसिस पाइलाइटिस का पेशेंट है तो फिर हमें कोई मसला नहीं है, हम जो मर्जी दे दें। अच्छा जी, अब what to expect after a chemical peel? So immediate results जो होंगे ना जी, वो आपके एक्सफोलिएशन, वो भी माइक्रोस्कोपिक। अब जो पील्स आ रही हैं दे आर सो मच गुड कि अब वो जो हम लोग एक जमाने में बिल्कुल बहुत रॉ फॉर्म में करते थे पील्स, वैसी पील नहीं है। ये पील्स इतनी स्टेबलाइज्ड पील्स हैं कि इनकी जो एक्सफोलिएशन है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो नजर आएगी। पेशेंट यूजुअली डर जाता है कि आप पील कर रहे हैं तो हमारी स्किन उखड़ तो नहीं जाएगी, हमारी स्किन को ये तो नहीं हो जाएगा। फॉर श्योर डोंट डू इट एटलीस्ट, मतलब कि डू इट बिफोर एनी बिग इवेंट, और एटलीस्ट आपके पास 3 to 4 वीक्स होने चाहिए। कोई भी किसी की भी ये नहीं हो सकता कि आज कराया तो कल कहीं जाना है उसने। यू हैव टू बी केयरफुल, बट सुपरफिशियल पील्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और स्किन भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूदर हो जाएगी, एंड क्लॉग पोर्स अनक्लॉग हो जाएंगे यूजुअली। ये इमीडिएट रिजल्ट्स हैं, एंड इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए और सुपरफिशियल पील्स के लिए आप पेशेंट को बस बेशक अगर रेडनेस नहीं हो रही, रिथीमा नहीं हो रहा, तो पील का लोग पूछते हैं, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी देर लगा के रखें। तो वो देर आपको मैंने बता दिया है कि इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द पील, इट डिपेंड्स अपॉन कि वो पील आपको रिथीमा कितना कर रही है, कितनी जल्दी करती है। कुछ लोगों को 15-15 मिनट कुछ भी नहीं होता, और कुछ लोगों को 1 मिनट के अंदर फ्रॉस्टिंग होना शुरू हो जाती है। सो आपके हाथ में वेपन होना चाहिए, एंड दैट्स योर न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर के बगैर आप पील नहीं करेंगे।
न्यूट्रलाइजर हाथ में पकड़े, पील स्टार्ट कर दें। उसके अलावा जब हम डीप और मीडियम excuse me मैम, जी आप ये बात कर रही हैं तो मेरे जहन में एक बहुत अब आप इसको फनी कोई बात समझे हैं क्या, लेकिन मैं जब भी पील करती हूँ ना, बिकॉज आपने जैसे खुद ही पॉइंट आउट किया कि नाउ डेज वी नॉट यूजिंग दोस अनबफर्ड पील्स, हम जो करते हैं वो बफर्ड पील्स होती हैं और उनका एकदम कोई इतना ज्यादा वो नहीं होता कि बहुत ज्यादा रिदमा हो जाए या बहुत ज्यादा बर्निंग एकदम से डेवलप हो जाए ना। तो मेरे पास जो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स आते हैं उनका एक बड़ा अजीब सवाल होता है, वो आप पता है यूट्यूब पे और फजूल किस्म की वीडियोस और ये सब देख के आते हैं। तो वो बाकायदा वो ये माइंड में रख के आते हैं कि जैसे मिलाजमा के पेशेंट्स हैं, वो ये माइंड में रख के आते हैं कि जब ये हमारे ऊपर पील लगाएंगी डॉक्टर साहिबा तो बाकायदा हमारी स्किन एक लेयर की तरह उतरेगी और हमारा मिलाजमा ठीक हो जाएगा। दे एक्सपेक्ट मैजिकल रिजल्ट्स। वो उल्टा, जैसे आप कह रही है ना कि वो डरते नहीं है, उल्टा दे एक्सपेक्टिंग कि जो पील लगेगी ये बकायदा छिलके की तरह हमारी स्किन उतारेगी और अंदर से हमारे एक जैसे स्नेक की तरह हम एक बड़े अंदर से कोई बहुत ही अच्छी साफ सुथरी कोई चीज निकलेगी। तो वो एक बड़ा मुझे बड़ा फनी भी लगता है उनके क्वेश्चन। अब उनको काउंसिल करना ना, उनको बाकायदा बताना पड़ता है कि ये वैसी पील नहीं है और उनको बहुत ज्यादा आपको ये इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आराम से स्लो स्लो आपको मिलेंगे। तो ये भी एक चीज है जो कि मतलब मुझे बड़ी थोड़ी सी, मुझे इसलिए मैं पील अवॉइड भी करती हूँ पेशेंट्स में, क्योंकि वो चाहते हैं कि बस कोई बहुत ही ड्रामेटिक सा कोई एकदम से इफेक्ट आए। नहीं, इसमें पता है क्या होता है, ये भी बता दूं कि जिनको बहुत फ्लेकी हो जाती है या बाद में उतरना शुरू हो जाती है, दे आर ऑल्सो वेरी वरिड कि ये इतने फ्लेक्स क्यों उतरे हैं, हमारी स्किन को क्या हो गया है। जब मुझे नहीं पता आप कितनी करते हो, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 10 साल से कर रही हूँ, इसलिए मुझे अंदाजा है कि ये दोनों टाइप के लोग हैं। हमारा मकसद ये है कि वी हैव टू एजुकेट देम कि भाई अब वाली जो पील्स है ना दे आर बफर्ड, और अगर आपको वो फ्लेक जो अब पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन है, अगर कोई ऐसा आ जाए, देखो जितना पेशेंट को ये बताओगे ना कि हमारी ये लेटेस्ट पील्स हैं, हमारी ये बफर्ड पील्स हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्सफोलिएशन करेंगी, तो पेशेंट समझता है इस बात को। लेकिन साथ उनको ये बता दो कि अगर आपको वो वाली चाहिए जिनसे हम आपको पूरा उखाड़ ही दें, तो देन उसके साथ ये साइड इफेक्ट आपका आ सकता है कि यू कैन गेट PIH एंड यू हैव टू स्टे एट होम एटलीस्ट 2 वीक्स, क्योंकि आपकी अगर हम अपर लेयर को ही उतारेंगे ना तो फिर आप बाहर नहीं निकल सकते, आपका डाउन टाइम बहुत बढ़ जाएगा। जी मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। डाउन टाइम, लंच टाइम पील्स हैं, यू कैन जस्ट कम ओवर, गेट इट डन, अप्लाई अ सनस्क्रीन एंड लीव। इवन कोई प्रिकॉशन भी नहीं है सवाई सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर के। तो मतलब सेफ्टी वाइज ये बहुत बेहतर है, और उन चीजों से जो हमने देखे हुए हैं, और हमने कुछ लोगों के साथ मिसहैप्स भी होते देखे हैं कि यार ये बर्न हो गया, फलाना बर्न हो गया, तो वो उस स्टेज तक जाने की जरूरत ही नहीं। छोटे कदम ले लो लेकिन सेफ लो। और अब जब पहले तो नहीं थी, अब तो हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, वो मैं सब आपको दिखा दूंगी। आप लोगों मैडम के एक क्वेश्चन है कि जो मलाजमा है उसके लिए हमें कौन सा पील यूज करना चाहिए? अब मिलाजमा में भी तो देखो ना, अब डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें कॉकटेल अप्लाई करना है, ठीक है, बना बनाया। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम खुद कॉकटेल बनाएंगे। अब मसला ये है कि अगर तो आपको लगता है कि आप खुद बना सकते हो, तो फिर तो आपको मैं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सिमी डाइट की आजकल आई हुई है ना येलो पील, आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट सिमिल डाइट की। सिमी डाइट की जो येलो पील है ना, दैट्स रियली गुड, क्योंकि उसका फायदा ये है कि आपको कुछ भी चीज मिक्स नहीं करनी। इसमें रिसोर्सिनॉल भी है, TCA भी है, लैक्टिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनॉल है। अब है बहुत स्ट्रॉन्ग। अब क्या होगा, कुछ लोगों को लगाओगे और 1 सेकंड क्या 1 मिनट बस यूं करके वो एरिथीमा आएगा, और एरिथीमा के साथ ही प्रोस्टेट। बहुत स्ट्रॉन्ग पील है, फिनॉल पील है और डीप डर्मिस जाती है। अगर इससे डर लग रहा है कि नहीं भाई ऐसी पील मैं नहीं इस्तेमाल करी, मुझे अभी आप बिगिनर्स हो, इतनी स्ट्रॉन्ग पील्स पे नहीं जाना चाह रहे, तो देन यू कैन हैव अ बेटर ऑप्शंस लाइक इसी की एक लाइटनिंग पील है जिसमें सिर्फ ग्लाइकोलिक, कोजिक, ट्रांसैमिक एसिड है, उसमें सिट्रिक एसिड, वो बनी बनाई पील है लाइटनिंग पील। तुम लोगों को अलग अलग मिक्सिंग नहीं करनी। अगर तुम लोगों को अलग अलग मिक्सिंग करने का शौक है तो देन परफेक्ट इमेज के नाम से आती हैं पील्स, उनके अंदर अलहदा अलहदा पील्स हैं। अलहदा अलहदा में ये होगा कि आप ग्लाइकोलिक की अलहदा 3-4 ड्रॉप्स डालेंगे, आप ट्रांसैमिक के अलहदा डालेंगे, आप सैलिसिलिक एसिड अलहदा थोड़ा डालेंगे और फिर मिक्स करके बना के लगाएंगे उसको, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि सैलिसिलिक एसिड आप लगा दें और उसके ऊपर फिर 5-5 मिनट में या 3-3 मिनट में दूसरी पील्स लगाते जाएं। अब आपकी चॉइस है।
कि आपको कौन सी चीज बेहतर लग रही है, बनी बनाई। और मैडम और वो जेसनर जो होता है, जेसनर सोल्यूशन, हाँ जी, वो जेसनस, यूज। हाँ जेसनस के अंदर सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड रिसोर्सिनॉल होता है, ठीक है। अब जेसनस यहाँ पे यूजुअली जेसनस के नाम से नहीं आ रहा, कुछ लोग इसको बनवा रहे हैं, लेकिन जेसनर्स आती है पील, यहाँ पे लोग अपने उसको डिस्पेंस कराते हैं, बट बने बनाए जेसनर के नाम से नहीं आ रहा। तो जेसनर्स की जगह अगर फिर आपने सैलिसिलिक, लैक्टिक और रिसोर्सिनॉल ही यूज करना है तो फिर आप येलो पील कर लें, ठीक है। ठीक है, ठीक है। कि सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस, समन मैं कुछ बोल सकती हूँ? आखिर में ना बोल लें, क्या भी बोल लो, चलो बोल लो। नहीं, बस सिर्फ ये इन्होंने वो मलाजमा का पूछा है ना, तो मैंने कहना था कि जैसे मैंने कहा है कि सैलिसिलिक एसिड इज द सेफेस्ट एसिड फॉर एशियन स्किन because it doesn't cause post-inflammatory hyper, although it cause, but not that much. If it is used in a very high strength, then it causes. But otherwise, it is safe for Asian skin. There are no chances of having as compared to other acids. लेकिन वैसे मलाजमा के लिए जो बेस्ट एसिड है ना हमारे एशियन स्किन के लिए एज वेल एज व्हाइट स्किन, वो है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड के साथ ना हमारा मलाजमा काफी बेहतर हो अब जाता है। पता लेकिन ये क्या है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर हम मिक्सचर ऑफ एसिड्स इस्तेमाल करें, दैट इज मोर सेफ। हाँ कम करें और मिक्सचर यूज कर लें। और उसके अलावा ना जैसे ये बाहर की ब्रांड्स आते हैं, हमारे पास भी अब बहुत अच्छे ब्रांड एक आ गया है, जिसके अंदर जैसे बाहर हमारे पास कॉस्मेलॉन पील होती है ना, यहाँ पे बायोस्किन वालों ने लॉन्च की हुई है, एंड इट्स रियली गुड। वो किट्स हैं, उन किट्स के अंदर वी हैव इंटीमेट वाइटनिंग किट, वी हैव डीपिगमेंटेशन किट्स। उनके अंदर क्या है कि जी इनिशियली उन्होंने सारी चीजें दे दी हैं, आप कहोगे तो मैं उनकी पिक्चर शेयर करूंगी आपसे उन बॉक्सेस की। उसके अंदर उन्होंने बस ये सब कुछ दे दिया, लाइक उन्होंने आपको क्लिनजिंग के लिए AHA BHA दे दिया, वो आपकी वाइप्स की फॉर्म में आ गया। उसके बाद क्लिनजिंग करने के बाद वो आपको बताते हैं कि जी अब आप ये टोनर लगा लें। टोनर लगाने के बाद उसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड लगवा दिया। ग्लाइकोलिक एसिड के बाद यही सैलिसिलिक, लैक्टिक और रिसोर्सिनॉल लगा के आप छोड़ दें 10-15 मिनट। वो पील है, पील लगाने के बाद आप उसको वॉश कराएं, और घर के लिए अलहदा से एक क्रीम दे दी जिसमें ट्रांसैमिक एसिड वगैरह होगा, जो कि वो डेली नाइट पे एप्लीकेशन करती रहेगी पेशेंट। तो और आपके पास 2 वीक्स के बाद आए और देन गेट अनदर पील डन। और ये होम पील्स हैं, इवन इतनी बफर्ड हैं कि आप पेशेंट को किट बेच भी सकते हैं। हाँ एक्सपेंसिव हैं, विद ऑल द 4 इंग्रेडिएंट्स। आप पहली पील उसको करके अगर आप भेजते हैं तो मतलब तकरीबन वही 50,000 का बॉक्स पड़ता है आपको वो पेशेंट के लिए, लेकिन इनफ होता है फॉर 2 मंथ्स। लेकिन पिगमेंटेशन के लिए आई गेस दीज आर द रियली गुड वंस, क्योंकि कॉस्मेलॉन अब हमारे पास नहीं है, तो ये बहुत अच्छी, ये मेलानो प्रो या मेलानो पील्स जो है ये अच्छी पील्स हैं। ये क्योंकि पूरा आपका डब्बे का डब्बा आएगा, आप खास तौर पे वो लोग जिनको डर लगता है पील से, उनका डर खत्म हो जाएगा इससे। इसके अंदर हर चीज आपकी प्रेप भी हुई होती है, चार तीनों चीजें भी पड़ी होती हैं, आप आराम से पेशेंट को लगाएं और आप उसको घर भेज दें। फिर वही बात करूंगी कि पेशेंट को समझाना है कि पील इज नॉट अ मैजिक, बट पील इज द बेस्ट ट्रीटमेंट आई नो। मतलब पील इतनी अच्छी चीज है कि कसम पता नहीं लोग डरते हैं इससे, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, पील की आफ्टर केयर में आपने सबको समझा देना है, जो मैंने आपको बार बार बताया है कि आप उसको फॉलो अप में जरूर देखें आफ्टर 10 days। और Excuse me, ma'am. Can I ask a question? श्योर यू कैन, श्योर यू कैन। मैडम, मुझे येलो पील का थोड़ा सा आप एलैबोरेट कर सकती हैं? इसकी एप्लीकेशन के बाद हम कितना, एक तो इसका ड्यूरेशन है एप्लीकेशन का, और सेकेंडली फॉरन ही न्यूट्रलाइज करना है एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही फ्रॉस्टिंग अपियर हो या कुछ। क्योंकि मैंने एक पेशेंट पे यूज की थी तो उसमें पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन का इशू आया था ना, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे। ऑल्दो कि येलो पील इज वेरी गुड, लेकिन इसकी या तो एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम क्या था या मैंने कोई मिस्टेक की थी क्या था, तो आपका एक्सपीरियंस में चाहूंगी इसमें। थैंक यू। अच्छा जी, इसके अंदर आपने जो येलो पील का मुझसे पूछा है ना, येलो पील के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपको ना पेशेंट की सेंसिटिविटी बहुत देखनी है। आपने उसको न्यूट्रलाइज करने में देर की है, जिसकी वजह से PIH आया है। PIH हमारी मिस्टेक्स की वजह से आता है, पील की वजह से नहीं आता। एक तो इस बात को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। बर्न पेशेंट हमारी वजह से होता है,
क्योंकि पेशेंट डॉक्टर जब कर रहा है तो डॉक्टर को पता है। वो मैंने आपको कहा ना, मेरी दो काम होते हैं, पेशेंट से वर्बली भी पूछ रही होती हूँ और आंखों से देख भी रही होती हूँ। ये भी नहीं कि मैं सिर्फ देख रही हूँ और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा और मैं पेशेंट से पूछ नहीं रही। तो पेशेंट जब 1 आउट ऑफ 10 अपनी वर्निंग को एक्सप्लेन कर रहा होता है, जैसे ही वो कहता है 7, 8, चाहे मुझे बहुत एरिथीमा नजर नहीं आता, आई जस्ट स्टार्ट न्यूट्रलाइजिंग इट, क्योंकि आई नो दिस इज द टाइम। तो आपको ना इस तरह करना पड़ेगा। ये मेथड अपनाओगे तो आप लोगों से गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप उसको देख भी रहे हैं और आप उसको बुलवा भी रहे हैं, क्योंकि क्या वो फील कर रही है वो भी बताएगी और क्या दिख रहा है वो भी पता चलेगा। और इसके तो साथ मैम साथ याद रखें आप लोगों को इतना अच्छा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों को मेरा पता भी है, क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओगे कि स्किन का पीएच कितना होता है? किसी को पता है? हेलो। जी। Okay, skin pH is 4.7 to 5.7, right? So peels acidic होती हैं, that's why सारी peels जितनी भी बनी होंगी उनको आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उनकी pH नीचे है। किसी की 1.5 है, किसी की 2 है, किसी की 0.5 है, 0.3 है। सही है, इस तरह वो एसिडिक होती जाती है। जितनी एसिडिक फील है आपको उतना ही केयरफुल होते जाना है उसके लिए। ठीक है। अब ठीक है, जैसे थैंक यू मैम। मंडाल, आपको मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा अपना समझ आई होगी कि हम सब मिस्टेक्स करते हैं, तो मिस्टेक जी से जी। ही सीखते हैं। और पीआईएच 110% आपका न्यूट्रलाइज करने में देर हुई है। मैंने कुछ थैंक यू। लोगों को पील 1 मिनट में भी न्यूट्रलाइज की है और कुछ लोगों को मैंने 10-10 मिनट लगाई है, तो वो बर्दाश्त करके हैं। लेकिन आइडियल अगर आप एक एवरेज टाइम पूछते हैं कि मैक्सिमम, अच्छा अगर पेशेंट नहीं कंप्लेन कर रहा तो कितनी देर, तो मुझे लगता है येलो पील 8 मिनट, 7 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इसका आपको देखें कि आप जब लगा रहे हो, जो आप देख रहे हो दैट्स फाइन, बट आफ्टरवर्ड्स क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन हो चुकी है, वो डीप जाती जाएगी फिनोल के साथ। तो जब वो नीचे जाती जाएगी तो वो और ज्यादा एग्रेसिव होती जाएगी घर जाके भी। तो आप 6-7 मिनट, 8 मिनट, और अगर आप बिगिनर्स हो तो प्लीज 5 मिनट से पहले ज्यादा भी नहीं लगाएं। और बिगिनर्स तो येलो पील लगाएं ही नहीं। आई फील लाइक कि आपने अगर ब्राइटनिंग करनी है तो वही आप लैक्टिक लगा लें, ग्लाइकोलिक लगा लें, आप लाइटनिंग पील बनी बनाई आती है इसकी वो लगाएं, उससे आपको बड़ा अच्छा ग्रो मिलेगा। फेरोलिक पील्स आती हैं, मंडालिक पील्स आ रही हैं, आपको इस परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है फिर। हाँ जी, पूछें। बस अब हम क्वेश्चन ही नहीं, ले रहे हैं, उसके बाद मैं पील्स दिखाऊंगी येलो आपको। पील में कितने ml लगाना है? ये 1 ml लगाना है अब ऑन फेस? हाँ मैं एक तो अच्छा एक बात बता दूं फिर मैं आपको बताती हूँ। फोटोग्राफ जरूर करो पेशेंट को। उसका फायदा ये है ना कि जैसे हमें पेशेंट कहता है मुझे तो फर्क नहीं पड़ा, वो तो हर चीज में, हमारे स्टैटिक्स में भी यही है ना कि जब तक हम फोटोग्राफी नहीं करेंगे हमें मानना नहीं कि हमने काम किया। और अब बता रही हूँ, आप पूछ रहे क्वांटिटी। अच्छा जी, क्वांटिटी डिपेंड्स के देखो, अब डिपेंड करता है कि आप एरिया कौन सा ट्रीट कर रहे हो और आप किस इंडिकेशन में लगा रहे हो। लाइक अगर आप देखो आर्म्स पे कर रहे हो एक्टिनिक केराटोसिस के लिए या केपी के लिए, तो आपको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। एटलीस्ट आप 2 ml 3 ml तक जाओगे। अगर आप सिर्फ फेस कर रहे हो तो आप 1 ml 1.5 ml में भी काम हो जाएगा। काफी दफा ऐसा होता है कि फेस की भी कुछ एरियाज होते हैं तो फिर 0.5 में भी हो जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन के कौन सी पील और किस इंडिकेशन में हो रही है, उस हिसाब से पील की क्वांटिटी डिफाइन होती है। और मैं ऐसा करती हूँ कि पहले एक कोट लगाती हूँ पील का, मैं वेट करती हूँ। मैं वेट 2 मिनट 3, अगर मुझे लगता है कि उसके अंदर वो बहुत ज्यादा बर्निंग नहीं हो रही है, शी इज फाइन या ही इज फाइन विद वेट, देन मैं सेकंड कोट लगाती हूँ। और इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं येलो की बात नहीं करी, येलो का एक ही कोट काफी होता है। मैं बाकी रेगुलर मेंडालिक, फेरोलिक, इनकी बात कर रही हूँ, अजैलिक, और उसमें मैं फिर सेकंड कोट लगाती हूँ। लेकिन ये है कि साथ साथ पूछती जाती हूँ। ठीक है। ओके मैम, आई हैव अ क्वेश्चन मैम। अभी आजकल जो बायोरे पील है 35% TCA जो है, उसके साथ जनरली मैंने यूज किया है तो पेशेंट्स कोई कंप्लेन नहीं करते अभी बर्निंग वगैरह। इवन आप 20 मिनट्स के बाद भी कोई रेडनेस या कोई कंप्लेन नहीं होती। तो उसका कितना टाइम होना चाहिए मैक्सिमम कि अगर आपको कोई एरिथीमा नजर नहीं आ रहा और पेशेंट भी कंप्लेन नहीं कर रहा, आई एम श्योर मैम आपने देखा होगा, यूज भी की होगी, तो उसको कितना टाइम हमें रखना चाहिए? अच्छा, वो अगर कुछ भी उसको फील नहीं हो रहा ना,
तो बहुत ही बफर्ड है। और उसका आप एक तो ये करो कि रिजल्ट्स तो हमें देने हैं पेशेंट को, तो आप उसको अगर लगता है कि बिल्कुल ही मतलब 1 out of 10 भी कोई फीलिंग नहीं है, तो मैं अगर होंगी तो मैं 1 सेकंड कोट करूंगी उसका साथ, मैं सिंगल कोट नहीं करूंगी। और सेकेंडली उसको आप उधर छोड़ दें कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट ठीक है, 10 मिनट इज फाइन, बस इससे ज्यादा नहीं जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, पील लगा के पेशेंट को दूसरे कमरे में चले जाते हैं दूसरा पेशेंट देखने, हमें नहीं पता चलता, हम कंसल्टेशन करते करते उधर 15 मिनट गुजर जाते हैं। या किसी अपनी सिस्टर को खड़ा कर जाते हैं कि जी ये से यहाँ देखते रहो, एंड देन वहां बर्न होता है। क्योंकि आप वहां से हिले क्यों, वहां हिलने का, मैं हर चीज से हिल जाती हूँ, मैं पील के पेशेंट के पास से नहीं हिलती। राइट मैम। मैडम, जो कंपाउंडिंग फार्मेसी से हम बनवाते हैं पील्स, उनके क्या नुकसान आते हैं एज कम्पेयर टू ये जो हमें ब्रांडेड मिलती हैं? हाँ, इसके वही नुकसान हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे हम सब चीजों में बहुत अपग्रेड हो गए हैं, तो व्हेन वी हैव थिंग्स व्हिच हैव लेस कॉम्प्लिकेशंस और वी कैन गेट गुड रिजल्ट्स, तो व्हाई टू गो फॉर द कॉम्प्लिकेशंस लाइक उनमें बहुत बर्न होता था, बहुत बर्न होता था उसमें। फिर आपको पता है हमारी तो जो क्रीम, हम लोगों की यूजुअली क्रीम्स भी जो डिस्पेंस होती हैं उनमें भी समटाइम्स इतनी अच्छी क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी बात, पील्स को कहाँ रखा गया है, किन हालात में रखा गया है, ऑक्सीडाइज तो नहीं होगी, बहुत अरसे से पड़ी हुई है, साल से पील तुम पड़ी हुई है, एक दफा लगा के रख दी थी फिर निकाल ली दोबारा से, ये बातें तो मैं तो अब बिल्कुल डिस्पेंस नहीं कराती, बिल्कुल भी नहीं। मैडम, जो मैम सुपरनेंट होती हैं लाइक 10 to 15% ग्लाइकोलिक एसिड, ये भी डिस्पेंसिंग फार्मेसी से सेफ नहीं होती? हाँ, ये तो सेफ है, ये सेफ है, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी देख लो, बस मुझे पता है मुझे क्वालिटी पे जरा कॉम्प्रोमाइज लग रहा होता है। मुझे लगता है कि हम एक दफा एक चीज एक तरह से बनाते हैं, हमें नहीं पता कि इसकी परसेंटेज, अगर वो ठीक बनाते हैं और आपको ट्रस्ट है तो फिर बिल्कुल ठीक है, आप उस पर जा सकते हैं। मैम आई हैव अ पर इसका कोई है? मैम जी मैम आई हैव अ क्वेश्चन। श्योर। मैम ये जो TCA 50% वाला पील है, इसको हमें आपने बताया कि लाइक 10 मिनट्स तक हम इसको अप्लाई करके रखें, लोगों फिर को हम इसको रिमूव कर रहे हैं। या अरिथीमा आ गया 1 से 2 मिनट में, तो देन यू हैव टू रिमूव इट। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको कोई सिम्टम नहीं आया एंड दे आर कंफर्टेबली सिटिंग और स्टैंडिंग वेयर एवर दे आर एंड दे आर टेलिंग अस कि यार मुझे कुछ नहीं फील हो रहा, आई एम ओके विद इट। सो उनको आप आराम से, मतलब मैक्सिमम टाइम 10 मिनट्स दे सकते हैं। मैम इसको हम फेस पील को के कितने अलावा अरसे बाद लाइक रिपीट फीस करना वगैरह चाहिए? पे कर सकते गैप हैं कितना होना अप्लाई चाहिए? TCA पील्स वन को? बाय आप लोग तो मैं आसानी से जवाब दे दूंगी। जी मैं पूछ रही थी मैम कि मुझे कितने TCA देर बाद 20% सेशन का करना पूछना चाहिए? है एक दफा आपने कर लिया कि फिर? हम इसको फेस के अलावा कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं? बहुत जगहों पे, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आपने पहले पूछा कि कितने अर्से बाद रिपीट करना चाहिए, पेशेंट की सेंसिटिविटी पे डिपेंड है। अगर उसकी सेंसिटिव स्किन है, या अगर हम पिगमेंटेशन में मेलाज्मा में कर रहे हैं, या हम एक्नी स्कार्स में कर रहे हैं, या हम एक्नी में कर रहे हैं, मैं एक्नी के पेशेंट्स को तो 2 वीक्स पे बुलाती हूँ यूजुअली, और उनकी पेस्टुलर एक्नी मैंने ट्रीट की है विद दिस अज़ैलिक एंड सैलिसिलिक। और मैं यूजुअली काफी दफा तो उनकी जब डर्मेब्रेशन कराती हूँ तो वो जो पस्टुलर एक्नी है वो थोड़ी एक्सफोलिएट भी हो जाती है और वो ओपन भी हो जाती है जितनी इन्फेक्शन है, तो उसके मैं तो अंदर इवन लाइक जैसे इंसुलिन सिरिंज नहीं होती, इंसुलिन सिरिंज से पील को समटाइम्स इंजेक्ट भी कर देती हूँ थोड़ी थोड़ी, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अभी एक और ने मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी मैम पील को हम फेस के अलावा भी कहीं हाइपर पिगमेंटेड एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं अदर देन हाँ, फेस? मैंने आपको भी बताया कि इन लोगों की इंटीमेट पील आ चुकी है, इंटीमेट एरियाज के लिए बनी बनाई, उसके तो आप टेक होम दे सकते हैं। उसकी मैंने बल्कि एक वीडियो भी बनाई थी अंडर आर्म्स की, मैं अभी आप लोगों से शेयर भी कर देती हूँ। उसके अलावा पील की इंडिकेशन, ask a question please? सैगी स्किन में मैम आप TCA 20% वाला पील बता दें। मुझे बस मियामी पील के बारे में पूछना था मैडम, आपका कोई एक्सपीरियंस है उसको लेके रिगार्डिंग एक्नी या नहीं, PIH जो पहले सॉरी, से ही पेशेंट? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ। थैंक यू।
मैम हाँ उसमें हाथों में जो सन बर्न हुआ होता है उसके लिए आप कौन सा पील सजेस्ट करती हैं मंडालिक, हैंड्स पे? मंडालिक, सैलिसिलिक और ग्लाइकोलिक। मेरी एक कॉकटेल या रिक्वेस्ट है, एक मिनट कॉकटेल? सारे पार्टिसिपेंट से, एक मिनट सर आप गौर से सुन लें। वैसे क्वेश्चन ज्यादा ना, ये क्रॉस टॉकिंग हो रही है। अगर मैडम को एक मतलब कंप्लीट करने दें, और आपके जो क्वेश्चन है आप चैट में अगर वो लिख भी दें तो एंड पे पढ़ के आपको सारों को जवाब बारी बारी दे देंगे, और इस तरीके से अच्छा हो जाएगा। वरना ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, दो दो तीन तीन बंदे इकट्ठे पूछ रहे हैं। ये ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट है मेरी। मैं प्रेजेंटेशन से ऑलमोस्ट डन हूँ। मैंने प्रेजेंटेशन को बहुत शॉर्ट रखा था। आई जस्ट वांट यू पीपल टू नो कि ये पील्स हैं, इसको ऐसे करना है, एंड आपको अब क्वेश्चन आंसर सेशन आप शुरू कर सकते हैं। जी, बस एक जो बात है, लोग तो ये माइक लिस्ट अनम्यूट करके इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ठीक है पूछें, जिनको कोई डिफिकल्टी हो रही है वो चैट में जाके अपना क्वेश्चन लिख दें, वो पढ़ के मैडम से उसका पूछ लेंगे। मैडम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये जो पील बाद लोगों को नाक के साइडों पे, आंखों के इर्द गिर्द जो सेंसिटिव स्किन होती है यहाँ पे ज्यादा बर्निंग होती है दूसरों एरियाज की निस्बत, तो कुछ लोग पेट्रोलियम जेली वगैरह लगाते हैं नोज के साइडों पे या आंखों के इर्द गिर्द पील स्टार्ट करने से पहले। क्या ये चीज अच्छी है, सेफ है, ठीक है? हाँ सेफ है, सेफ है, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। ये खास तौर पे उन लोगों को मसला होता है जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस वाले लोग होते हैं ना, तो बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। मैम TCA 20% पील हम जो है हैंड्स एंड फीट के लिए यूज कर सकते हैं फॉर वाइटनिंग पर्पस बिल्कुल और हाइपर पिगमेंटेड? बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं जी। इसलिए आप में भी वही रूल है लाइक अगर वो बर्निंग स्टार्ट हो जाए तब हम इसको रिमूव कर लें, लोगों को वही रूल जैसे इस पे भी elbows है। को एल्बोज, नीज, इस तरह के एरिया, फ्रिक्शन एरियाज में पिगमेंटेशन हो जाती है, थिकन स्किन हो जाती है, उसमें तुम लोग आराम से ये सैलिसिलिक एसिड आप लोग सारे यूज कर सकते हो। सैलिसिलिक एसिड के साथ फेरोलिक यूज कर लो, फेरोलिक के साथ मंडालिक मिला लो, मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। बट एटलीस्ट 3 to 4 सेशंस, एक सेशन में कोई मैजिक नहीं होने वाला। मैम इसका सेशन रिपीट कब करना है, लाइक सेकंड कितने दिन बाद करना है? एक्टिव एक्नी होती है तो एक्नी के वालों के लिए मैं एटलीस्ट उनको 2 वीक्स का टाइम देती हूँ, 2 वीक्स पे मैं उनकी रिपीट करती हूँ। और आप ट्रस्ट मी, कुछ पेशेंट्स को मैंने आइसोट्रेटिनाइन से हटवा दिया था, और उसके बाद मैंने सिर्फ पील से और सिंपल, कभी एंटीबायोटिक दे दी कभी नहीं, पील से खासतौर पे टीन्स को मैंने ट्रीट करके बहुत बेहतर कर दिया। मतलब तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये एक बहुत जबरदस्त चीज है फॉर एक्नी, एक्टिव एक्नी। और सर मैम मेलेज्मा के पेशेंट को अगर पील करें तो फिर कितनी देर बाद बुलाएं? मेलाज्मा वाले को आप एटलीस्ट 4 वीक्स बाद बनाएं, जल्दी नहीं बुलाएं, बिकॉज स्किन को सेटलिंग टाइम दें, हीलिंग टाइम दें, एंड प्लस क्योंकि पिगमेंटेशन है तो वो थोड़ा टाइम लेगी, मेलानोसाइट्स को थोड़ा सुकून तो अब मैम इनके साथ कोई और भी टॉपिकल थेरेपी ऐड करने की जरूरत होती है? थेरेपी में ये है, पील तो सेल्फ एक तरह की मैम जब पील का सेशन करें तो हम साथ मीजो भी कर सकते हैं? नहीं, आई नेवर डू अ प्रोसीजर विद पील। पील के साथ कभी मीजो कंबाइन नहीं करना। हाँ मैंने आपको बताया कि समटाइम्स मुझे बहुत बड़ा पिंपल मेरी बट मेरे लिए सारी जिंदगी बहुत हेल्पफुल रही है, और मैं वो क्या कहते हैं कि वो आपको बता रही हूँ कि मैं एज़ैलिक को या सैलिसिलिक को बहुत बड़ा नोड्यूलर सिस्टिक एक्नी में इंजेक्ट भी कर देती हूँ, क्योंकि आपके क्लॉग पोर्स भी आपने ठीक करनी है ना। सो आपको ये सब आ जाएगा। आप बेसिक 1 से 2, जब मैंने शुरू की थी मैं सिर्फ 2 तरह की पील्स करती थी, फिर करते 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 आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। बस सिर्फ एक टिप हमेशा याद रखिएगा, पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ना, और न्यूट्रलाइजर आपके हाथ में हो, बस। कॉमेडोजेनिक एक्ने के लिए कौन सी पील रिकमेंडेड है? आप उसके लिए सैलिसिलिक एसिड 20% करें और TCA 15%। इन कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन बने हुए भी आते हैं। मतलब बने हुए जो हैं उनके तो फिर नाम निकालती हूँ मैं, लेकिन मैं इन दोनों का अलग-अलग, ये परफेक्ट पीस में जो आती है ना उनको मिलाती हूँ, वरना अगर दूसरों का करूँ तो मैं अज़ैलिक भी डाल लेती हूँ। और मैम एक और क्वेश्चन है, अगर किसी की एक्टिव एक्नी है और वो इमरजेंसी में लाइक 1 वीक में ठीक मतलब बेहतर होना चाह रहे हैं, तो क्या हम डर्म एब्रेजन करके पील लगा सकते हैं एक्टिव एक्नी में?
आपको मैं ये बताने लगी हूँ कि मेरे पास वो पेशेंट्स आती हैं जिनकी 2 दिन के बाद माइयों है, या जिनको हमने ठीक कर दिया स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस इंड्यूस एक्नी आ गई है, और उनके दाने मुझे उसी वक्त बिठाने होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास टिप ही ये है, इसकी सबसे बड़ी टिप मेरे पास ये है कि आई डू डर्म एब्रेजन केयरफुली, और उससे ये होगा कि उतर गई, राइट, द वुंड इज ओपन नाउ, यानी तुम्हारी वो पोस्टुलर एक्नी है या छोटी पेपुलर एक्नी है तो वो ओपन अप हो गई, एंड व्हेन यू अप्लाई वो बिल्कुल उसको एकदम अंदर जाएगी और वो उसको फौरन इफेक्ट देगी, लाइक विद इन 24 आवर्स उसका वो पिंपल शिंपल जो फेस पे पड़ा है, जितनी बैक्टीरिया सब कुछ 24 आवर्स टू 48 आवर्स में गायब हो जाएगा। ओके मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। मैम, परफेक्ट इमेज की पील्स आपने भी मेंशन की, मैम परफेक्ट इमेज की पील्स मैंने यूज की है, उसके साथ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस कि द मोमेंट हम अप्लाई करते हैं एकदम से शदीद बर्निंग होती है, एंड ओवर अ मिनट और 2 मिनट्स पेशेंट की वो बर्निंग सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। तो मैम ये इसका प्लीज थोड़ा सा गाइड कर देंगे। देयर इज इसके अंदर भी ना देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग, स्टिंगिंग फीलिंग, या फिर कहते हैं पेन, इन सबको डिफरेंट चीजें हैं। कुछ पेशेंट्स का पेन थ्रेशोल्ड भी कम होता है, ठीक है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मैं मोस्ट कॉमनली ये प्रैक्टिस करती हूँ कि जब लगाती हूँ तो पेशेंट कहते हैं हाँ हाँ ज्यादा हो रही है, बट मैंने आपको कहा ना, आप सिर्फ बोल नहीं रहे, आप देख भी रहे हैं। यू हैव, ये वही बात, जैसे आप सोच रहे हैं तो आप लिख रहे हैं, जी आप मैम। देख रहे हैं। जब पेशेंट मुझे कहती है कि मुझे 8 आउट ऑफ 10 हो गई है बर्निंग, मैं जब उसको देखती हूँ तो वहां पे तो कुछ होता ही नहीं है, तो मुझे समझ आ जाती है, मैं कहती हूँ जरा थोड़ा वेट करो, तो वो विद इन सेकेंड्स 20-25 सेकेंड्स, हाँ हाँ अब तो नीचे हो गई है, तो वो जी स्पाइक, जी, और फ्रॉस्टिंग भी नहीं आती। हाँ परफेक्ट लेकिन इमेज के साथ frosting आ फ्रॉस्टिंग जाए, ही नहीं आ रही होती। हाँ, और फ्रॉस्टिंग नहीं आती ना, या एरिथीमा नहीं आ रहा, तो यू आर सेफ, नॉट अ ओके बिग मैम, डील में आप सेफ हो फिर। ओके मैम, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? मैम जो आप कह रही हैं, यस मैम, जो आप कह रही हैं कि आप घर के लिए भी पील मतलब उनको एडवाइस कर देती हैं या दे देती हैं जिस तरह से हम लोग कर सकते हैं, तो वो हम किस तरह उनको समझाएंगे पेशेंट्स को कि उन्होंने कब अप्लाई करनी है, या वो खुद से इस चीज को कैसे हम मेंटेन करेंगे एट होम? मैं आपको दिखाती हूँ, ठहरो, मैंने आपके लिए, आप लोगों के लिए ही सारी चीजें रखी हुई थी, कैसे दिखाऊं, नजर आ रहा है आपको ये? कैन यू सी दैट? हाँ जी, नजर आ रहा। अच्छा, अब देखो ना, इस तरह की पील होती है, ये बना बनाया एक बॉक्स होता है, राइट, ये इस तरह का बॉक्स होगा, ये इंटीमेट वाइटनिंग है, राइट, ये इंटीमेट एरियाज की पील है, इसके अंदर ये इस तरह का बना बनाया बॉक्स है। अब ये देखो कि इसके अंदर ये 3 चीजें उन्होंने दे दी हैं, उन्होंने आपको कुछ करने ही नहीं देना, आपको पील भी आपके पास है, आप पील बाद में लगाएंगे, पहले आप क्लेंजिंग करेंगे, क्लेंजिंग के बाद आप पील लगाएंगे, पील के बाद 10 मिनट बाद आप न्यूट्रलाइज करने के बाद आफ्टर ये मॉइस्चराइजर लगा के उसको घर भेज देंगे। और ये देखेंगे पील प्रो के नाम से आती है और बड़ी इजीली अवेलेबल है, कहेंगे तो मैं लिंक्स भी शेयर कर दूंगी। इसी तरह इसी की एक आती है जो पिगमेंटेशन के लिए बॉक्स है, वो मैं खोल नहीं सकती, पिन पैक्ड है, लेकिन मिलान मिलान प्रो के नाम से आता है, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है कि एक घर की क्रीम होगी कॉस्मेलॉन की तरह की, वो आप घर के लिए दे देंगे, और यहाँ पे आपको वाइप्स होंगी उसी के अंदर, या आपके सिरम होगा जिससे आप उसकी शुरू में क्लेंजिंग करेंगे, जो कि शायद ग्लाइकोलिक की होगा, या AHA BHA, और AHA BHA का क्लेंजिंग करने के बाद आप पील लगाएंगे, और उसके बाद इसके अंदर जो आपकी आफ्टर क्रीम है वो आप दे देंगे। लेकिन अगर हम ये सादी वाली पील्स करते हैं, जो कि ये सारी पड़ी हैं, तो इसके साथ आप मॉइस्चराइजर सिंपल देंगे घर के लिए, जो भी उनकी स्किन टाइप के हिसाब से है, और उसके अलावा ये करेंगे कि आप होम ट्रीटमेंट जरूर दें। होम ट्रीटमेंट आप नहीं रोकना, लेकिन होम ट्रीटमेंट में आप हाइड्रोक्विनोन नहीं दे दें, ऐसी कोई चीज नहीं दें जिससे स्किन सेंसिटिव होने के चांस हो, अल्फा बीटा आर्बिटोन वाली क्रीम्स, स्टीरॉइड वाली नहीं देनी कोई, लेकिन आप उस तरह की हर चीज दे सकते हैं। लेकिन खाली सोलो ट्रीटमेंट पे मत रखिए, हमारे पेशेंट्स इतने सब्र वाले नहीं है कि वो खाली पील करा के गोरों की तरह हमारे पास हर 10 दिन बाद आके हमें बताएं, ऐसा नहीं पॉसिबल, तो हम इनको घर का जरूर जरूर दें साथ। मैडम एक क्वेश्चन पूछ लूं? श्योर श्योर श्योर।
मैडम एक काफी लोग जो हाइड्रोफेशियल में पील्स माइल्ड पील्स यूज करते हैं लाइक 10 to 15% ग्लाइकोलिक एसिड। एक हमारे पास ऑक्सीजेनो फेशियल भी होता है जिसमें हम काफी मसाज कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी हम पील साथ कंबाइन कर सकते हैं या उसके साथ नहीं करनी चाहिए? देखो लोग पता नहीं जो भी कर रहे हैं उससे मैं कुछ हर चीज से मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं करती ऐसा कुछ भी, और मेरे ख्याल में करना भी नहीं चाहिए। पता है ये एक बड़ा सोलो सा ट्रीटमेंट है, इसको सोलो ही रखें। हाँ, सिर्फ आउटर लेयर जरूर रिमूव करें, क्योंकि और इंटरनल लेयर तभी रिमूव होगी जब तुम डर्माब्रेशन करोगे, और तुम्हें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे उसके बाद। ये मैं बार बार थैंक कह यू। रही मैडम हूँ। आपने डर्माब्रेशन के अलावा भी एक प्रोसीजर मतलब कोई पील ही बताई थी कि आप वो अप्लाई कर लें अगर डर्माब्रेशन नहीं कर रहे जी। AHA पील्स आती हैं, या AHA वैसे भी अच्छा सीरम है ना AHA कोई AHA का, क्योंकि हेलो अल्फा ऑक्सी जो है ना उसको न्यूट्रलाइज नहीं करना पड़ता। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, और लाइटनिंग एजेंट भी है। तो आपके पास अगर कोई वो सीरम की फॉर्म में भी है ना, तो यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर द क्लिनजिंग पर्पस इनिशियली, और उसके बाद आप लेकिन के लिए कौन सी पील है? एक्नी एक्नी एक्टिव एक्नी के लिए मैं 110% आपको कहूंगी कि आप डर्माब्रेशन जरूर करें। मैडम ओके डर्माब्रेजन ठीक है। के अलावा ये जैसे हाइड्रा डर्माब्रेजन है, हाइड्रा फेशियल वाला, वो स्टेप करके भी हम पील लगा सकते हैं इसको, ये पील वाला पील से पहले कर सकते हैं? जी वही है, डर्माब्रेशन वही है जो आप कह वरना रहे हैं। दूसरा फिजिकल वाला भी है ना, एक फिजिकल डायमंड टिप वाला भी है। मेरे पास तो डायमंड टिप ही है, लेकिन अच्छा आप दूसरे वाला की बात कर रहे हो, वो वाली, वो वाटर थोड़ा वाला। हार्श है, वो मत कर। हाँ नहीं, वो हार्श हो जाता है। मैडम ये जो जैसे ग्लाइकोलिक एसिड 70% एक हार्श पील वैसे सफर की जाती है, मतलब ना ज्यादा कंसंट्रेशन है, लेकिन लाइटनिंग पील में 70% ग्लाइकोलिक एसिड है। मैं सोचता हूँ इसका नाम लाइटनिंग है और इसके अंदर 70% ग्लाइकोलिक एसिड डाला हुआ है। बफर्ड भी तो है, और उसमें 49% है। और इन जो पील में वही फर्क है, लाइटनिंग ये येलो येलो पील आप ना सिमिल डाइट वाली लें, वो थोड़ी डिफरेंट किस्म का बिहेव करेगी। आप वो ग्रीन फार्मेसी से डिस्पेंस करवाएं, वो डिफरेंट करती है। ये इनमें हाँ, क्या आप मेरी मशवरा मानिए ना, अगर आप लोग तो स्टिक टू वन थिंग फर्स्ट, किसी एक ब्रांड के साथ, किसी एक के साथ रुक जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर बाकियों के साथ चलें। हर एक को ट्राई ना करें, क्योंकि और स्ट्रॉन्ग पीस की तरफ ज्यादा मत जाएं। पहले बेसिक से शुरू करें। जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ना, तो आप इतने खुश होंगे कि फिर आप लोग खुद आगे प्रोसीड करेंगे। ये और हाइड्रा मैं फेशियल में जो एक्स्ट्रा लाइटनिंग पील है, कंपाउंडिंग फार्मेसी एक्स्ट्रा लाइटनिंग, शायद आपका एक्सपीरियंस होगा, एक्स्ट्रा लाइटनिंग काफी पॉपुलर है, तो इसके ऊपर कोई कमेंट कर रहे हैं इट्स अगर आपने रियली, यूज? हाँ जी बहुत अच्छी है। और कह रहे थे ग्लाइकोलिक एसिड 49% है। सो इसको आप वो एल्बोज आर्म्स, बहुत लोग होते हैं जो एल्बोज के लिए आते हैं, और हैंड्स फीट, और इसके अलावा नीज, तो हाँ, रिजल्ट बहुत, और ये सेफ भी टीसीए है। क्रास में आप टीसीए क्रास में आप कितने परसेंट यूज करती हैं मैडम? टीसीए क्रास में 35 70? आप TCA सिंपल खाली TCA कह रहे हो ना मुझे? नहीं, टीसीए क्रास जो आई स्पीक स्कार्स के लिए, एक्ने स्कार्स के लिए क्रॉस। हाँ क्रॉस, उसके लिए अब वही बात है कि सेंसिटिविटी जरूर देख लें, क्योंकि उधर बड़ा खतरा है, क्योंकि वो बहुत डीप जाएगी ना। तो उसके लिए ये है कि आप एटलीस्ट 50 से ऊपर जा सकते हैं, 50 to 70% के बीच में रहें। ये चैट बॉक्स में किसने लिखा हुआ मैडम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेंडालिक एजेलिक एसिड पील सैलिसिलिक एसिड पील यू यूज? मैं तो हर परसेंटेज यूज करती हूँ। और एक ने लिखा हुआ मैडम प्लीज अजैलिक शेयर एसिड, पील। अच्छा अजैलिक एसिड का ये है ना कि अजैलिक एसिड की परसेंटेज नहीं, वो एक ही पील आती है इनके ना, एक ही ब्रांड में आती है ये तो, सिमिल डाइट वालों की अजैलिक। और मैडम येलो पील की कौन सी कंपनी है? सिमिल डाइट, सिंथेटिक अलायंस। और येलो पील सबसे खौफनाक है, मैं बता रही हूँ, प्लीज आप लोग पहले मत ट्राई करिएगा, क्योंकि इसको मैम बहुत ये सारी मैम आप प्लीज ब्रांड बता रहे हैं कि सबसे अच्छी पील्स हमें किसकी, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है और हमें किसकी यूज करनी चाहिए, किस ब्रांड की? तो पिक एंड चूज कर लेती हूँ ना। सो आई एम मोर इनटू के, लाइक मुझे पता है, मैंने सब यूज कर ली हुई है। तो अगर आप मुझसे, मैं आपको बताती हूँ
लाइटनिंग पील की बात कर रहे थे डाइट की, दैट्स रियली गुड और सेफ है। आप लोगों को ये फायदा देगी कि आपको हर इंडिकेशन में ये फायदा दे सकती है। अज़ैलिक करती हूँ, ठीक है। परफेक्ट वालों की जो इमेज की है ना, सैलिसिलिक 15% और 20%, मैं ये यूज करती हूँ आजकल बहुत ज्यादा फॉर एक्ने। मुझे इस 20% हेल्प है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। ये तो डॉक्टर सदफ ने पूछा है, डॉक्टर सदफ ने पूछा मैडम प्लीज शेयर पील यू यूज एंड वेंडर एंड प्राइस। ये तो आप ग्रुप में भी बता सकती हैं और मैडम ने अभी डिस्कस भी कर लिया। आगे डॉक्टर नादिया पूछ रही है कि पील फॉर ग्लो, ग्लो के लिए कौन सा पील यूज करती हैं आप? मंडेलिक। और फिर डॉक्टर नादिया पूछ रही है पील फॉर स्कार्स। आप ग्लाइकोलिक प्रेफर करेंगे, अगर है आपके पास तो जरूर लगा लें। ग्लाइकोलिक इज आल्सो वेरी गुड बिकॉज ग्लाइकोलिक के साथ आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फेरोलिक या मंडेलिक। अच्छा, ये डॉक्टर सुमलीन माजिद पूछ रही है विच पील इज गुड फॉर एक्नेथोसिस, नाइग्रिकेन, नेक एंड ये एक्जिलास। अच्छा, अभी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, आई गेस लाइटनिंग की, या फिर बहुत सवेर है तो फिर आप येलो पी ज्यादा होती डॉक्टर नादिया पूछ रही है पील फॉर स्कार्स। पील फॉर स्कार, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन पील आई गेस। फॉर द स्कार नहीं होनी चाहिए कोई, और उसमें आपकी कैसे और कैसे। डॉक्टर जुल्फकार पूछ रहे हैं, डॉक्टर जुल्फकार के विच पील टू यूज विद हाइड्रा फेशियल। आप सबसे सेफ जो है ना वो फिर आप फॉर ब्राइटनिंग एंड विद हाइड्रा फेशियल एज वेल। डॉक्टर मरियम पूछ रही है कैन वी अप्लाई डिफरेंट पील कोड। Yes, you can, but depends upon the sensitivity of the patient. वो पूछ रही है कि एजलिक के साथ फेरोलिक पील यूज कर सकती हैं? आराम से, आराम से। आगे डॉक्टर हादिया पूछ रहे हैं डू यू यूज माइक्रोडर्मेब्रियन गिवन विद द हाइड्राफेशियल टिप, आर यू यूज डायमंड टिप फॉर माइक्रोडर्मेब्रियन बिफोर द पील प्रोसीजर। 3 दफा तो बता दिया इसका जवाब। बिल्कुल, इसका जवाब हो गया। ये अब मेरे ख्याल में चैट में क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, बाकी किसी का क्वेश्चन है तो करें। हाँ, आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में ना मुझे टैग करके लिख दो, तो बच्चों में जवाब भी दे सकती हूँ ना उसका। कोई मसला नहीं है। लेकिन मैडम एक रिक्वेस्ट है, मैडम आप जब नेक्स्ट टाइम पील करें तो एक वीडियो भी पोस्ट करें। आई है एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन वो अंडर आर्म्स की है, फिर भी शेयर कर देती हूँ। इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। और मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करती हूँ, लेकिन मैं आप कहोगे तो मैं एक प्रॉपर फेस की भी बना के शेयर करती हूँ। मेरे पास मैडम जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, मैं अंडर आर्म्स का भी शेयर करती हूँ। ये डॉक्टर नादिया पूछ रही है लाइकन प्लेनस के लिए पील यूज कर सकते हैं? फायदा नहीं। मेरे ख्याल में लाइकन प्लेनस ज्यादा डीप पैथोलॉजी है, उसमें बेस मेम्ब्रेन उसमें नहीं होगा। तक वो इन्वॉल्व होता है, उससे पिगमेंट आपका डर्मस में ड्रॉप हुआ होता है, तो पील ऊर्जा की काम नहीं करेगी शायद, और मजीद ही पीए शायद कर देगी। नहीं, उसमें मैं तो नहीं करती कम से कम उसमें पील आपके पास और इतनी इंडिकेशन है, आप उनमें ना। डॉक्टर मरीम आपको थैंक यू कह रही हैं और हम सब भी आपको थैंक यू कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर क्वेश्चन खत्म है तो फिर खत्म करते हैं इसको। ठीक है इंशाल्लाह जी। और इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, और आपको कोई भी नंबर नहीं होंगे आप लोगों को कोई, और मैं एक ग्रुप में वो सिर्फ आप पील को मत देखिएगा, आपको मैं सिर्फ वीडियो शेयर कर दूंगी। ठीक है। ये फिर पूछ रही है वेंडर का पूछ रही है डॉक्टर मरियम बार बार, वेंडर कौन सा है? तो ये वेंडर का नंबर अगर मैडम चाहेंगी तो ग्रुप में शेयर कर देंगी। मैं अभी शेयर कर देती हूँ जी। एक नहीं है, थैंक यू 2 वेरी मच मैडम, बहुत ही अच्छा लेक्चर था, बहुत ही मजा आया, आपने बहुत ही इंटरेक्टिव रखा इसे, वरना नॉर्मली इतना इंटरेक्टिव रख के आगे चलना बड़ा मसला होता है, मुश्किल होता है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा कंडक्ट किया। लोगों को पील से डर इतना लगता है ना, तो उसको पढ़ाने से तो मुझे कुछ नहीं आएगा। मैं स्लाइड जाती तो लोगों का खौफ निकाल के पील करना सिखाना है ना इनको। जी जी मैडम, ये बिल्कुल एक न्यू इनसाइट थी, सारी में बहुत सारी चीजें लर्न की हमने। एक लास्ट क्लोज मैं ये वर्ड्स कहूंगी कि आप बिल्कुल सेफ हैं,
सवाए ये येलो पील इज अ स्ट्रॉन्ग पील, उसके अलावा आप सेफ हैं, सब बफर्ड हैं। कि आपके हाथ में न्यूट्रलाइजर, आपकी आंखें पेशेंट के फेस पे, और साथ साथ आप पेशेंट से पूछ हो रही है। ये कैंथोसिस नाइग्रिकेन वाला क्वेश्चन सही लोगों को समझ नहीं आया। कैंथोसिस नाइग्रिकेन में क्या करना है? हाँ देखो, एक अंडरलाइन प्रॉब्लम है, ठीक है, पूरी स्किन इन्वॉल्व हो गई है पिगमेंट से, लेकिन हम कर सकते हैं पील उसमें, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर करना चाहूंगी तो फिर मैं येलो करूंगी, क्योंकि मुझे फिर येलो पील का उसका रिजल्ट मिलेगा, मुझे बाकियों का नहीं मिलेगा इतना। डॉक्टर नादिया पूछ रही है कि ब्लीच बिफोर पीलिंग इट्स एन एडवाइस, डू आस्क पीपल अबाउट ब्लीच। नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नथिंग लाइक दैट। क्योंकि आपको पता है कि ब्लीच इटसेल्फ जो है, ब्लीच या क्यूसिच लेजर हम नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि वो इरिटेबिलिटी करता है आपकी स्किन की, थोड़ा एरिथीमा भी करता है। तो हम एरिथीमा से तो बचना चाह रहे हैं, क्योंकि कल को सारा इल्जाम या तो आप लोगों पे आ जाएगा या पील पे आ जाएगा। तो कोई भी प्रोसीजर पील के साथ प्लीज मत मिक्स करें। मैडम एक बॉडी पील भी अभी यूज हो रही है पूरी बॉडी की व्हाइटनिंग के लिए, बॉडी पील। मैडम इरम वजीर भी यूज कर रही होती हैं। को आपको भी कोई है एक्सपीरियंस? नहीं, मैंने बॉडी पील नहीं की, क्योंकि ये पील इतनी मुश्किल हो रही होती है मैनेज करना। फिर मतलब मैंने बैक्स की हैं जिनकी एक्नी के बाद स्कारिंग बैक पे आ जाती है, या बैक पे पिगमेंटेशन है। मैंने पूरी पूरी बैक्स की हैं, फ्रंट की है, चेस्ट की, वो मैं वो तो करती हूँ। बॉडी पील नहीं मिलती है, वो तो पता नहीं किलो के हिसाब में वो कंटेनर में डाल के देता है। वो लाहौर में एक वेंडर है, मैंने नहीं वो यूज की लेकिन। पता, वो नहीं मुझे पता। मैं ज्यादातर आई स्टिक टू दीज न्यू वंस तो नहीं, अब ये भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है मैं उन्हीं पे रहती हूँ, क्योंकि मैं पील में रिस्क नहीं लेती। पता है पील का आप लोगों को भी पता है, मार्केट में कोई एक बंदा भी खराब हो जाए ना, तो पूरा डॉक्टर का कैरियर खराब कर जाता है वो। डॉक्टर शफक पूछ रही है कि हम न्यूट्रलाइजर सारी पील्स के लिए करते हैं या चंद के लिए होते हैं? अच्छे पील के लिए नहीं करते, वो सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग होती है, बाकी सबको न्यूट्रलाइज करते डॉक्टर सदव कह रही है कि सोडियम बाइकार्बोनेट हम कहाँ से ले सकते हैं? हैं, कहीं से भी ले लें, और आप स्प्रे बॉटल में डाल लें और उसको फ्रिज में रखें, वो वैसे ठंडा हो। सोडियम बाइकार्बोनेट खुद भी बनाया जा सकता है। बेकिंग सोडा को अगर आप नॉर्मल उसमें डालें वाटर में, सिंपल डिस्टिल्ड वाटर में, आपको गूगल के ऊपर उसका मेथड मिल जाएगा। और ये वैसे भी सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे यहाँ में 30-40 रुपए की बॉटल मिल जाती है, बहुत ही सस्ती होती है। आप रखें अपने क्लिनिक में जरूर। और एक और बात भी मैं बता दूं कि कभी कभी तो मैं तो ऐसे करती हूँ कि मेरा बहुत वो वॉशिंग एरिया बड़ा है क्लिनिक पे, तो मैं अपने सिंक के पास पेशेंट की पील करती हूँ, ताकि मैं उधर ही उसका फेस वॉश कराती हूँ ठंडे पानी से बहुत सारा, और आइस को बचा के। पहले मैं करती हूँ स्प्रेज वगैरह, लेकिन अब मैं बहुत कम कर दिया, मैं साथ ही। तो इसलिए ये डिफरेंट है, आपको जो इजी लगे। अब आप पील किस कमरे में कर रहे हैं, उसमें आपके लिए क्या आसान है, आप उसको कैसे कर सकते हैं, बस आपके पास समझे, आपने ये समझना है। हो सकता है 10 मिनट का टाइम भी मिल जाए, लेकिन समटाइम्स आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता। डॉक्टर सबात पूछ रही हैं कि आल्सो रिपीट फॉर एल्बो एंड नीज, नीज और एल्बो में कौन सी करती हैं? लाइटनिंग पील, सिमिलडाइट एनी पील फॉर पोस्ट एक्नी मार्क्स नॉट स्कार्स? पोस्ट एक्नी मार्क्स के लिए लाइटनिंग इज गुड, और सैलिसिलिक एसिड है परफेक्ट पील की 20% जेल वाली, वो ये बहुत मैडम अच्छी है। एक सीबोलॉजिक सीरम पील इस तरह की यूज होती है, उसका तो नहीं एक्सपीरियंस आपको? सीबोलॉजिक, ये तो पता नहीं आप कौन सी नाम ले रहे हैं, जिनका मुझे कुछ भी पता नहीं। ये डर्माटोलॉजिस्ट ही हैं, उन्होंने बाहर से एक फार्मूला है उसका, उसके अंदर भी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं इस तरह लाइटनिंग वाले, और जिस तरह टूथपिक के साथ अप्लाई करना होता है मार के ऊपर, रात को और सुबह वॉश करना है। देखो, ये टूथपिक के साथ कर लो, कॉटन बड के साथ कर लो, ब्रश के साथ कर लो, ये तो अब आपकी ऊपर है ना कि आप कैसे से अच्छा फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हाँ, डॉक्टर सारा अनवर कर रही हैं कि फॉर बॉडी यूज टोनर कंटेनिंग पील्स वेरी इजी टू यूज। डॉक्टर सारा अनवर हैं। सही कह रही है। और फॉर बॉडी ग्लाइकोलिक एसिड इज रियली गुड। आप ग्लाइकोलिक एसिड अगर किसी फॉर्म में भी, क्रीम फॉर्म में भी, या किसी फॉर्म में आपको मिल जाए, तो आप इवन पेशेंट को घर भी देके भेज सकते हैं। पील जरूरी नहीं है, पील पे आप लगाएंगे, पहले वही वाली बात है इतनी ढेर, और उसके बाद आप उसको वॉश करेंगे, और आई फील लाइक, लेकिन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये डॉक्टर नादिया का कमेंट है, आई डू सेम थिंग विद विच डॉक्टर समन टोल्ड एंड रियली इट हेल्प्स अ लॉट इन मैनेजिंग पेशेंट। और आगे फिर भी और भी कुछ आ रहे हैं, ज्यादा ही क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में आपका भी 1-1.5 घंटा हो गया, आप भी थकी होंगी। ये डॉक्टर मिशा पूछ रही हैं, मैडम बायोरेपील का बता दें, वो बता चुकी हैं मैडम, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा। हाउ मच वी शुड चार्ज वाला भी अगर बताना चाहें तो बता लें। हाँ, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। देखो, ये सब महंगी पील्स है ना,
तो अब ये भी डिपेंड करता है तुम लोग किस एरिया में कर रहे हो, लाइक समझ आई। अगर तो आप किसी भी शहर के हब में बैठे हुए हैं, जैसे अब मैं अगर जिना सुपर में बैठी हूँ इन F7, सो आई कैन चार्ज लाइक 15K वो 1 पील। लेकिन एक जमाना ऐसा भी है कि किसी पेशेंट के साथ 8K भी चार्ज किया है। येलो पील का मैं अलबत्ता 12K से कम चार्ज नहीं करती। तो आप डॉक्टर से 12 बात करिए, लाइटनिंग पील विच ब्रांड इज गुड? नहीं आवाज आई। ये लाइटनिंग पील का ब्रांड कौन सा अच्छा है? डॉक्टर से बात पूछ रही हैं, लाइटनिंग पील का कौन सा ब्रांड अच्छा है? सिमिल डाइट लाइटनिंग के लिए, येलो पील के लिए और एजाले की है सिमिल डाइट। बाकी परफेक्ट पील्स जो हैं वो आपकी कॉम्बिनेशन है, जिनको आपको मिक्स करना है, ठीक है, जो आपको पहले बता रही थी। उसके अंदर आपको फिर ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक और फिर इन्हीं की जो सिमिल डाइट वालों की फेरोलिक लेके आप मिक्सिंग करके भी लगा सकते हैं, खुद से भी बना के। ये डॉक्टर सारा अनवर कह रही हैं ऑर्डिनरी ग्लाइकोलिक एसिड टोनर चीप एंड गिव रिजल्ट्स। इन्होंने कमेंट किया है मरियम, नाउ अ डेज पेशेंट ऑलरेडी यूजिंग ग्लाइकोलिक टोनर। तो अब मेरे ख्याल में क्वेश्चन खत्म हो गए। चार्जिंग का जरूर बताएं, डॉक्टर सारा अनवर ने कहा है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो अब मैडम क्या बस किया जाए? हाँ जी, बस करते हैं फिर इंशाल्लाह। तो जो क्वेश्चंस होंगे ना वो मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। ग्रुप में ये कंटिन्यू रहेगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी डाब के यूट्यूब चैनल के ऊपर इंशाल्लाह। जो ही मुझे रिकॉर्डिंग मिलती है अपलोड कर दूं कि मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। और बाकी जो क्वेश्चन होंगे मैडम अभी 1-2 दिन अगर वीकेंड पे इनको टैग कर दीजिएगा, मैडम जवाब दे देंगी जब हाँ देखेंगे। श्योर, मैं बिल्कुल दे दूंगी जी। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। समन, थैंक यू थैंक समन, इट वाज वेरी यू। गुड। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैडम। आप लोगों का शुक्रिया जो सुन रहे थे इतना वो टॉपिक। That was so informative and we are really thankful to you. आई एम थैंकफुल टू यू वेल, थैंक यू फॉर मैम मेरा एक क्वेश्चन था, मेरा येलो पील के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा और मैंने 1.5 इयर्स पहले यूज की थी। मत करो, मत करो, नहीं अच्छा रहा ना, मत करो। तो देखो इतना जैसे वेंस एक सेकेंड, एक सेकेंड जी। हाँ जी, उस एक्सीडेंट होते हैं ना तो वी गेट स्केयर्ड, और उसके बाद ये होता है कि हमसे ना होता नहीं है। हम अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो प्लीज स्विच टू द लाइटनिंग पील और स्विच सम ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, फेरोलिक, कुछ भी करो, मैम लेकिन अभी येलो कुछ अर्सा मत करो। जब आप उनसे यूज हो जाओगे और कंफर्टेबल हो जाओगे फिर बाद में देखना येलो को। मैम मैं अदर पील्स जो डिस्पेंस भी करवाती हूँ वो मैं मिक्स करके बड़े अच्छे उसके रिजल्ट आते हैं, लेकिन येलो पील का एक वाहिद पील थी कि जिसका मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला और मुझे समझ नहीं है, शायद मैंने सही यूज नहीं किया। मैंने 4 to 5 या 6 मिनट यूज किया था, उसका पेशेंट को कोई फ्लैप ऑफ भी नहीं हुआ इस तरह से, ऐसे कुछ स्किन भी रिमूव नहीं हुई। नहीं होता काफी दफा, और तुम्हें हाँ मैम यही हुआ था। रिपीट करना होता है। हो सकता है कुछ लोग डर से जल्दी उतार देते हैं, कुछ लोग देर से उतारते हैं, मतलब समझ आई। इसको जरा थोड़ा सा ना कब गियर चेंज करना है ये जरा थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, इसलिए मैंने कहा आप अकेली पील से शुरू कर दें। अगर मैं आपको बिल्कुल सादा तरीका बताऊं ना तो उसमें ये है कि आप सैलिसिलिक और अज़ैलिक यूज करें और एक्नी को ट्रीट करें। आप सैलिसिलिक, लैक्टिक, ग्लाइकोलिक यूज करें, स्कार्स को ट्रीट करें। और आप लाइटनिंग यूज करें, बनी बनाई लाइट स्किन लाइटनिंग के लिए। इसके बाद आप जब इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, आपको फ्रॉस्टिंग, आपको लाइट एरिथीमा, आपको बर्निंग, हर चीज समझ आना शुरू हो जाएगी, तो देन थिंग्स विल बी मच इजियर फॉर यू। थैंक यू मैडम। क्योंकि पेशेंट अक्सर ये होता है ना कि वो ऑलरेडी टोनर्स और ग्लाइकोलिक टोनर और ट्रेटिनोइन भी यूज करके आए हुए होते हैं, तो स्किन फौरन ही एकदम से समटाइम्स आप लगाते ही हैं तो पेशेंट कंप्लेन कर देता है कि मुझे बर्निंग हो गई या हो भी जाती है समटाइम आपसे। सो ये भी आई थिंक है, ये मेरे ख्याल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाता है पहले कि आप उसे जरूर कंफर्म कर लें, क्योंकि पेशेंट झूठ भी बोलते हैं, मतलब वो नहीं बताते कि हम ये यूज करें तो बाद में बताते हैं कि हम ये टोनर भी इस्तेमाल करें जो कि आजकल ग्लाइकोलिक और ऑर्डिनरी के आ रहे हैं। चीज जो मैंने आपको बाद में बताई है ना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम ये सारी बातें तो कर रहे हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर कोई जल जाए फिर जी क्या मैम, करना, फिर क्या बिल्कुल। करना। हाँ मैम ये भी बताएं प्लीज, थैंक यू। क्योंकि अगर वो तो उसी में पता चल जाता है कि ये काम तो खराब हो गया है, तो उस वक्त अगर आपने पेशेंट को भेज दिया घर तो जी वो तो फिर आपके लिए बन गया मुसीबत।
क्योंकि वो तो आपकी अब सारी अब सोशल मीडिया की दुनिया है और आपको पता है कि इसलिए आपने बड़े ध्यान से देखना है। आफ्टर पील उसको अपने बस बिठाना है, आपने चेक करना है, जब उसकी सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बर्निंग खत्म हो जाएगी, जस्ट सी कि अगर फिर भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एरिथीमा है और रेडनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या फ्रॉस्टिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई है, तो देन गो फॉर अ टॉपिकल स्टीरॉइड। क्योंकि फिर आप अगर नहीं देंगे ना तो वो जब बर्न होके आएगा ना तो बहुत मसला करेगा। और दूसरा मैंने आपको एक एलोवेरा वाली टिप दी है, वो बहुत अच्छी है। समटाइम्स एलोवेरा इतना अच्छा काम करता है कि चीज की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो एलोवेरा आफ्टर पील घर पे जरूर यूज कराएं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ठीक है, अगर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया। हाफिज।